मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं, कहानियाँ सुनी जाती हैं। उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध कहानी अमर सुहाग देने वाली कहानी है। मकर संक्रांति में सुनने का नियम लिया जाता है और पूरे वर्ष भर तक यानी 365 दिन तक इस कहानी को सुना जाता है, फिर उद्यापन किया जाता है। या तो आप हर महीने की 14 तारीख को अमर सुहाग की कहानी सुन सकते हैं। साथ में एक बिंदी का पत्ता और एक मेहंदी रखकर या चूड़ा रखकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर आप उसको दान कर सकते हैं। पहले महीने पे आप कहानी सुनकर माँ पार्वती जी को चढ़ाकर आए। उसके बाद जब 14 तारीख को सुने तब किसी सुहागन स्त्री को बिंदी, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर का डिब्बा, साथ में कुछ दक्षिणा और उस पर थोड़ा सा गुड़ या मीठा रखकर उन्हें दीजिए। इस तरह 14 सुहाग के सामान आपको पूरे वर्ष भर तक दिया जाता है। एक माँ पार्वती को चढ़ जाएगा और 12 सुहाग की सामान आप किसी सुहागन स्त्री को दे सकती हैं और जो 14वां सुहाग का सामान है वो अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। इसमें आप साड़ी का सेट, चूड़ा, बिंदी, पायल, बिछुआ और भी सामान है, जेंट्स का भी सामान आप उसमें रख सकती हैं। ऐसा रख के करके आप अपनी सासू माँ को, आपके पास पॉकेट अलाउड कर रहा है तो आप उसमें सोने का भी सामान रख के आप अपने सासू माँ को दे सकती हैं। उसमें थोड़ा सा मिठाई का डिब्बा भी रखिए और उसके साथ दक्षिणा भी रखिए, उसको आप अपने सासू माँ को दे दीजिए। इस तरह से अमर सुहाग की कहानी का उद्यापन किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको अमर सुहाग की कहानी बताएंगे। कहानी इस प्रकार है मित्रों। एक लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे, उसके भाई भाभी ही उसका देख रेख करती थी। वो बहुत नटखट थी। वो अगर उसके घर पे कोई आता था तो वो उससे बातें करती रहती थी और सब उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार उसके भैया भाभी कहीं बाहर गए हुए थे तो उसके द्वार पे एक चूड़ी वाला आया। उसके गली में चूड़ी बेचने वाला आया था। वह चूड़ियाँ बेच रहा था और वह लड़की जाकर उसको हरी हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई और वह उसी चूड़िहार से चूड़ियों को पहनने लगी। लड़की बहुत भोली भाली थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह पहन ली चूड़ियाँ। पहन के जब वो घर आई तब अपने कार में जुट गई। तभी उसके भैया भाभी वहाँ आए और उसके हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहने हुए देखा। तब उसकी भाभी सोचने लगी, पहले के ज़माने में लोग सोचते थे चूड़ियाँ वही पहनाता था जिससे उसकी शादी होती थी। तब उसके भाभी ने उसके भाई को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी बहन मनिहार से चूड़ी पहनी है, हरी हरी चूड़ी वही पहनाता है जिससे उसका विवाह होता है, इसलिए तुम उसके घर जाओ और उसकी शादी वहीं पक्की करके आओ। तब उसका भाई उस मनिहार के घर गया और उस लड़की का विवाह उससे पक्का कर दिया। ननद बहुत भक्ति भाव में थी। वो हर समय माँ पार्वती जी, भगवान शिव का पूजा पाठ करती थी और अमर सुहाग मांगती। इस तरह से लड़की के भैया भाभी ने अपनी ननद का विवाह उस मनिहार से कर दिया। लड़की का विवाह हो गया। लड़की अपने ससुराल गई और वह जब भी पूजा करती तो अपनी माँ पार्वती से अमर सुहाग मांगती। तब उसकी सास ने सोचा कि इस लड़की का विवाह गलती से हो गया है, क्योंकि ये गलती से चूड़ियाँ पहन ली थी। शायद इसी वजह से ये सारा दिन बड़बड़ करती रहती है। तब सास ने एक दिन अपनी बहू से पूछा,
बहू तू क्या दिन भर बड़बड़ाती रहती है? पूरा दिन तुम्हारे मुख से कुछ न कुछ शब्द निकलते रहते हैं। मैं तो कुछ नहीं बड़बड़ाती, केवल मैं माँ पार्वती जी से प्रार्थना करती रहती हूँ। मैं पार्वती माँ से यही मांगती हूँ कि हे माँ पार्वती, मैं जब तक जीऊँ तब तक मेरा सुहाग अमर रहे, मैं और कुछ भी नहीं बड़बड़ाती। सास ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। अब वह हर रोज माँ पार्वती जी के मंदिर में जाकर अमर सुहाग मांगती। जब तक वह कहा पूजा करती, वह यही हर वक्त मांगती। माँ पार्वती ने भी उसका सुना और उसे जब तक उसका जीवन रहा तब तक वो अमर सुहागन बनी रही। इस तरह से दोस्तों हर महीने हरी रंग की चूड़ियाँ हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और एक जोड़ा निकाल कर किसी सुहागन स्त्री को दान भी देना चाहिए। इस तरह से आप एक संक्रांति से लेकर दूसरे संक्रांति तक 14 जोड़ी हरे रंग की चूड़ियाँ दान कर सकती हैं। उसमें सिंदूर की डिब्बियाँ रख लीजिए और एक पत्ता बिंदी रख लीजिए। अगर हो सके तो मेहंदी भी आप रख लीजिए। उसके साथ कुछ दक्षिणा रख के हर महीने कथा सुनकर आपको दान करना चाहिए। इसी के साथ आप अमर कहानी सुने और दान करें। आप अपने घर में भी किसी को भी दे सकती हैं, चाहे अपनी आप ननद को दे सकती हैं, जेठानी को दे सकती हैं, देवरानी को दे सकती हैं, आप किसी को भी दे सकती हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 14 सामान एक साथ दान कर सकती हैं। उसमें साड़ी, कपड़ा और सब रख के आप दान कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति के दिन अगर इसको दान किया जाता है तो बहुत शुभ फल देता है। 14 दिन लगातार आप इसको सुन कर के आप उसमें से कुछ थोड़ा, चाहे बिंदी, चाहे सिंदूर की डिबिया, कुछ भी रख के और दक्षिणा रख के आप दान सकते हैं। चाहे 14 महीने में सुने, एक एक महीना करके